मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ T20 सीरीज शुरू हो गई। कल पहला मैच खेला गया, बांग्लादेश को शिकस्त दी पाकिस्तान ने और अपना ये सीरीज का पहला मैच जीत लिया। ओपनर्स फेल हुए, लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर बैटर्स चल निकले हैं और कजाफी स्टेडियम में तमाशाई भी आए। उन्होंने बांग्लादेश के परचम थामकर मेहमान टीम का हौसला भी बढ़ाया, जो कि एक अच्छी बात थी। और इसके साथ साथ हसन अली और मुश्ताक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। श्रीलंका में एक फ्रेंचाइज के भारतीय मालिक प्रेम ठाकुर को मैच फिक्सिंग पर 2 साल कैद की सजा सुना दी गई है, जबकि बांग्लादेश में जेंटलमैन गेम, बल्ले के साथ साथ हाथ भी चलने लगे हैं इस गेम में। टेनिस में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया है और ऐसे ही दिलचस्प मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाएंगे और बात करेंगे। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। जाहिद साहब, अगेन आपसे आगाज़ करते हैं, कहिएगा कल पहला मैच कजाफी में खेला गया। स्टार्ट में हमें वो क्राउड में एनर्जी नज़र नहीं आई, लेकिन उसके बाद शायकीन भी आए और उन्होंने बांग्लादेश का, जैसे कि हमने जिक्र किया आगाज़ में भी, उनके परचम थामे हुए थे और उनके हवाले से भी उस टीम को भी सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन ओवरऑल सबसे पहले मैच पे कमेंट करें, कल आपको कैसा लगा मैच में दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस? ये एक्सपेक्टेड था मैच, जाहिर है पाकिस्तान ने जीतना था। पाकिस्तान मजबूत है, होस्ट है, 15 मैच हो चुके हैं यहाँ कजाफी स्टेडियम में। लेकिन जब पाकिस्तान की 2 विकेटें गिरी, फखर और साइम आउट हुए, तो एक दफ़ा हलचल ज़रूर मच गई थी। लेकिन होता ये था, मुख्तसर बात करूँ क्योंकि अभी स्टार्ट किया आपने प्रोग्राम, तो माजी में ये होता था कि जब ओपनर आउट हो जाते थे, बाबर और रिजवान ज़्यादातर करते थे, तो फिर पिछले जो है वो स्ट्रगल करते दिखाई देते थे और पाकिस्तानी टीम 140-50 तक जाती थी। अच्छी चीज़ ये थी इस मैच की कि बाद में आने वालों ने संभाल लिया। सलमान आगा खालिस्तन कहना चाहिए, क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, बहुत अच्छा खेले। फिर हसन नवाज़ ने अपनी वही फार्म दिखाई जो PSL में थी, जो उनसे तवक्को की जाती है। और शादाब जो है वो बहुत अच्छा खेले। तो पाकिस्तान की मिडल आर्डर ने वो स्कोर जो है अपना 200 प्लस तक पहुंचा दिया, जिसकी पहले उम्मीद नहीं होती थी। और पहले यकीनी तौर पर पाकिस्तानी टीम प्रेशर लेती थी जब इब्तदाई विकेटें गिर जाती थी। और इसके जवाब में जब बांग्लादेश ने खेला तो उनकी नातजुर्बाकारी भी आड़े आई। इस मैच में उनकी फील्डिंग जो है वो भी कमज़ोर थी और नातजुर्बाकार बॉलर थे, 3 उनके मेन बॉलर नहीं थे। और ये अलग बात है कि उन्होंने पाकिस्तान की 2 विकेटें जल्दी गिरा दी। मेहदी हसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हसन महमूद ने अच्छी की और ख़ास तौर पर शरफुल इस्लाम ने अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने तमाशियों से स्टार्ट लिया था तो तमाशियों ने कमाल कर दिया। मुझे तो हम ज़ाती तौर पर भी तवक्को नहीं थी इतने तमाशाई आएंगे। ना सिर्फ तमाशाई आए, बल्कि क्योंकि बाहर झंडे बेचने वाले बैठे हुए थे, पाकिस्तान के भी बांग्लादेश के भी, और उन्होंने हौसला अफजाई के लिए, गुडविल गेस्चर के लिए उन्होंने बांग्लादेश के परचम बहुत तादाद में ख़रीदे। और स्टेडियम में भी आपको ख़ास तौर पर अगर आपने देखा हो तो इंजमामुल इनक्लोयर में बांग्लादेश के परचम ज़्यादा थे। ये अच्छा था कि एक आने वाली टीम की हौसला अफजाई भी की और उन्होंने बताया भी कि जो खिलाड़ी नहीं आए यहाँ पे उनको शायद अफसोस भी होगा कि यहाँ तो बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया जा रहा है। बिल्कुल, हम मेज़बान कौम हैं और यहाँ पर जो भी मेहमान आते हैं उनका अच्छे से वेलकम किया जाता है। कल मैच में भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ बांग्लादेश को भी भरपूर तौर पर वेलकम किया गया। सलीम साहब, कहिएगा कल का मैच फिर एंजॉय किया और हमने एक रवायत भी बदलती हुई देखी कि अगर हमारी ओपनिंग जोड़ी नहीं चली लेकिन मिडिल ऑर्डर ने प्रेशर हैंडल कर लिया। सबसे पहले तो मैं वही क्राउड की बात करूंगा कि शुरू में खाली स्टेडियम देख के मुझे भी तशवीश हो रही थी और मुझे लग यही रहा था कि लोग नहीं आएंगे। लेकिन जैसे जैसे मैच बढ़ा, खासतौर पर सेकंड इनिंग में, तो काफी क्राउड आ गया था। और बांग्लादेश के मैच में इतने लोग आना भी बहुत बड़ी बात है। और फिर अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने क्रिकेट भी उस तरह की खेली जो हम कह रहे थे कि हम इस तरह खेलेंगे, थोड़ा जदीद क्रिकेट खेलेंगे। अमूमन ऐसा होता था बाबर रिजवान एरा में कि जब हमारी 1-2 विकेटें गिर जाती थी जल्दी, तो हम लोग एक दिफाई हॉल में चले जाते थे, टुक 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 शुरू कर जाते थे, पावर प्ले हम जाया कर देते थे, फिर हमारा स्कोर बहुत कम रहता था। फिर हम ये तवक्को करते थे कि मिडिल ऑर्डर या लेट ऑर्डर के जो ऑलराउंडर्स हैं वो मार धाड़ के स्कोर कर देंगे। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। कल 5 रन पे हमारी 2 मीन विकेटें गिर गई, साइम भी आउट हो गए, फखर भी आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद स्कोर बनता रहा। जो यंगस्टर ने थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूट करते रहे, अच्छा खेले और स्कोर 200 प्लस हो गया, जो कि बड़ी बात है। आखिर में शादाब ने भी अच्छी बैटिंग की और उससे पहले सलमान अच्छा खेले थे, हारिस ने भी स्कोर किया था। तो ये ओवरऑल हमने देखा कि बैटिंग में भी हमारी एक टीम वर्क नजर आया और किसी वक्त भी हमारी टीम खौफजदा नहीं हुई कि यार चलो विकेटें गिरी, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। अपनी क्रिकेट खेली, नेचुरल क्रिकेट खेली, अच्छी क्रिकेट खेली। बाद में बॉलिंग में कमाल कर दिया। हमारे हसन अली जो है बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मैं हमेशा से उनका और शादाब का बड़ा फैन हूँ। मुझे लगता है कि ये दोनों प्लेयर
बहुत अच्छे टीम मैन भी हैं। हसन तो खास तौर पर ऑफ द फील्ड भी जिस तरह एक अच्छा माहौल बना के रखते हैं, लेकिन बैटिंग उनको इतनी आती नहीं है। शौक बहुत है और करते भी हैं थोड़ी बहुत। बॉलिंग में उनकी परफॉर्मेंस आपने देखी, शादाब को आपने देखा किस तरह ऑलराउंड उन्होंने परफॉर्म किया। तो ये एक माइक हैसन की जेर कोचिंग पहला मैच था, नई मैनेजमेंट थी और कैप्टन भी दूसरी सीरीज है उनकी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा आगाज किया है। बट बात यह है कि बांग्लादेश की टीम है, हमें इसको बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि मतलब बहुत आगे चलेंगे। लेकिन टिल यस्टरडे जो हम उस मैच की बात करें, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। यूसुफ, क्या कहेंगे? 5 के स्कोर पे हमारे 2 खिलाड़ी आउट थे और उसके बाद भी हमने 200 का जो है वो टारगेट दिया और फिर मैच भी जीता। यकीनन एक अच्छा आगाज़ है सीरीज़ का। देखें हिफ्ज़ा, माइक हैसन को क्रेडिट देना चाहिए, उनके बतौर हेड कोच ये पहला मैच था और जिस तरह 2 विकेटें बताई जल्दी गिरने के बाद लग रहा था कि शायद कहीं अपसेट ही ना हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जिस तरह उसको प्लान किया और जिस तरह उनको कोच ने हिदायत दी, इतनी तौर पर एक फ़र्क नज़र आया पिछली कोचिंग में और मौजूदा कोचिंग में। और ना सिर्फ बैटिंग में हमारी खिलाड़ियों ने एक जो था एक स्मार्ट क्रिकेट खेलनी है, हर रन के कम से कम जो आपके डॉट वाले वो कम से कम खेलने हैं। तो आज पहला मैच था जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बहुत कम तादाद में डॉट बॉल खेले हैं। ये फ़र्क है जो कोचिंग का ज़िक्री तौर पर नज़र आया, उसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। हम अक्सर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की कि वो उनके 2 खिलाड़ी पे आउट हो जाएं तो वो बिल्कुल बेखौफ होकर अपनी जो प्लानिंग के तहत खेलते हैं। यही कल हमें चीज़ पाकिस्तानी खिलाड़ियों में भी नज़र आई। हसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की, उसका क्रेडिट भी उनको देना चाहिए। और ख़ास तौर पर हमने देखा कि फील्डिंग में भी हमारे जो खिलाड़ी थे वो जान मारते हुए नज़र आए। हारिस रऊफ ने जो कैच पकड़ा उसकी मिसाल आपके सामने, उन्होंने किस तरह बेहतरीन कैच उसको किया। फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया है थोड़ा सा। ज़ाहरा टीम में भी तब्दीलियाँ आई हैं, बाबर रिजवान यहाँ पर नहीं है, नए लड़के आए हैं, उनमें एक लगन है कि अच्छा परफॉर्म करें और अपनी टीम में मुस्तकिल जगह पाएँ। तो यही एक प्लेटफार्म होता है कि होम सीरीज़ में जब नए लड़के आते हैं तो या जिन लड़कों का कम बैक होता है उनके पास अच्छा मौका होता है कि वो अपनी कंडीशन में अच्छी परफॉर्मेंस देखकर सिलेक्टर के भी दिल जीतें और कोचिंग स्टाफ पर अपना एतबार भी बढ़ाएं उसमें। यकीनन आने वाले मैचेस में भी हमें देखना होगा कि जिन लड़कों ने परफॉर्म इस मैच में किया है क्या वो उसको अपनी जो परफॉर्मेंस का तसलसल बरकरार रखने में कामयाब होते हैं या नहीं। अब ये सवालिया निशान अभी तक बरकरार जब तक कल का मैच नहीं हो जाता। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। हमने देखा कप्तान सलमान आगा, उनकी PSL में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन कल के मैच में उन्होंने अच्छा प्रेशर हैंडल किया। 56 रन जो है उन्होंने स्कोर भी किए, तो उनके ऊपर क्या कमेंट करेंगे आप? सलमान आगा देखिए एक अच्छे प्लेयर हैं और उनमें ज़ाहिर PCB के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने कोई चीज़ देखी ऐसी किसी वजह से उनको कैप्टन बनाया। हालांकि जिसको कैप्टन बनाया था उस वक्त उनके T20 में स्टैट्स कोई इतने अच्छे थे नहीं और काफ़ी हम लोगों ने भी कहा कि यार ये कहाँ से कैप्टन आ गया। लेकिन जब मैंने इधर उधर से फीडबैक लिया, सुना, तो वो यही है कि इस लड़के में सलाहियत है और रहे के साथ टीम के साथ कैप्टनसी कर करके तजुर्बा हासिल कर करके इनको यकीनन सीखने का मौका मिलेगा। प्लस पॉइंट ये है कि साथ में इनके शादाब खान हैं एज अ वाइस कैप्टन, वही शादाब खान जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में इनके कैप्टन हैं। तो इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये दोनों मिलकर और साथ में माइक हैसन के साथ भी फ्रेंचाइज कोच भी इनके वो हैं, ये मिलकर पाकिस्तान टीम को आगे ले जा सकते हैं। और जो हमारे PCB ने सोचा भी यही है कि यंगस्टर्स को वर्ल्ड कप तक मौका देना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठेगा जब हमारी टीम बाहर जाकर खेलेगी, जब किसी तगड़ी टीम के खिलाफ खेलेगी, तो क्या ये परफॉर्मेंस का म्यार अपनी बरकरार रख पाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो यकीनी तौर पर ये फिर वर्ल्ड कप में भी हमारी टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। बट इट्स टू अर्ली अभी इस तरह से कहना। आगाज अच्छा लिया, इसमें हमें खुश होना चाहिए और होपफुली 3